क्या हाल चाल है भाई लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग जी, जय श्री राम। गॉड ब्लेस यू प्रांजल एंड एवरीवन। आ जाइए, स्वागत है आप सबका। अनुभव मिल लीजिएगा, क्या दिक्कत है। मैं एकदम बढ़िया आदित्य। गॉड ब्लेस यू भाविक। सही है या नहीं? चलें, बहुत अच्छे। होमवर्क डन, वेरी गुड। गोरखपुर से कौन है भाई? सिमरन फ्रॉम गोरखपुर, स्वागत है आपका। ये सब बना लिया होगा आपने, हाँ? बना लिया है ना? आर ओ डॉट ओ आर डॉट, यहां क्या आया होगा? सेम रेडिकल के दो मोल आ रहे हैं। आप इसे दोबारा लिखें या दो मोल लिख दें सीधा, राइट वाला भी टूट के यही मिलेगा। ओके, यहां अगर आप तोड़ेंगे ये रेडिकल मिलेगा, ये बॉन्ड टूटेगी। क्योंकि अगर आप देखो तो दोनों कार्बन पे हल्का हल्का प्लस है, दोनों कार्बन पे हल्का हल्का प्लस है, इसलिए ये बॉन्ड टूट जाएगा। यहां ओ डॉट सी एल डॉट ये आएगा, यहां ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये आएगा आपका सी ओ ओ डॉट एंड ओ डॉट पी एच। ये सब तो आसान था। एल्काइल एलाइड का होमवर्क डिस्कस नहीं हुआ, कर लेंगे भाई, कर लेंगे। ये आपको क्या देगा? ये रेडिकल देगा और LiCl को लेकर भाग जाएगा। 10th LiCl को लेकर भाग जाएगा। सचिन, गॉड ब्लेस यू बेटा। ये सब तो हमने कर लिया है, ये सब भी कर लिया। जे क्या बात है, वाजी वाह, वाजी वाह। इसमें क्या तुम मानते हो 3 आंसर्स आएंगे? क्या तुम मानते हो 3 आंसर्स आएंगे? डिसप्रपोर्शनेशन से 3 आंसर आएंगे। क्योंकि जरा आप ध्यान से देखो, इसके दो अलग अलग अल्फा हैं या नहीं। अब आप जिस अल्फा को यूज करेंगे, मान लीजिए लेफ्ट वाले अल्फा को यूज किया, तो ये दोनों आंसर आएंगे, ये और ये। और राइट वाले अल्फा को यूज किया तो ये और ये आंसर आएगा। तो टोटल आपको ये 3 आंसर मिलेंगे। 3 डिग्री रेडिकल है, इस केस में डिसप्रपोर्शनेशन होगा। चलिए जल्दी बताइए, कोई डाउट? आई थिंक हमने बाकी कर ही लिया। वेरी गुड अब्दुल, सेम आया, ऑल करेक्ट शुभम, वेल डन। ओहो, क्या ये प्रश्न बनाए क्या आपने? राहुल, गॉड ब्लेस यू। ऑल मैच्ड, आशीष। ये कह रहे हैं पिछलों में O2 नहीं निकाल सकते थे क्या? वाले क्वेश्चंस भी आएंगे अभी। वेल डन, बहुत अच्छे, वेरी गुड राहुल, अटेम्प्ट किया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। मुझको ऐसा लगता है कि तुमने अगर किया है तो सेकंड का आंसर ये आएगा और एक ही पिनाकुल बनेगा, बस एक, केवल एक, ओनली वन, ओनली वन। बहुत सुंदर। देखो मगर बोर्ड पर, मुझको ऐसा लगता है, क्या तुमको भी ऐसा लगता है?
कि थर्ड में पूरे 3 पिनाकोल बने होंगे। वेल डन जी, वेल डन। पूरे 3 पिनाकोल बने होंगे, क्योंकि रिएक्शन में प्लेनर रेडिकल था, और प्लेनर रेडिकल, 2 प्लेनर चीजें 3 तरीके से जोड़ सकते हैं, 1 2 3। ये वाला जो था, ये और ये एनएनसीओमर्स हो जाएंगे। ऑप्टिकल थोड़ा सा लग रहा है। चेक चेक चेक। फोर्थ, मुझको ऐसा लगता है, क्या तुमको भी ऐसा लगता है कि फोर्थ में भी 3 पिनाकोल आएंगे? 3 बोले 3, 3 बोलो 3। वेल डन पुष्पेंद्र। पुष्पेंद्र ने भी अटेम्प्ट किया है। बहुत सुंदर बात है ये, अटेम्प्ट करना चाहिए। मुझको ऐसा लगता है कि 5th में एक अकेला पिनाकोल ही आएगा। वेरी गुड आशीष। आपकी डिजाइन थोड़ी आड़ी तिरछी हो सकती है, आपके OH नीचे हो सकते हैं, या एक ऊपर एक नीचे हो सकता है, लेकिन जवाब तो मेरे भाई यही होगा। मुझको ऐसा लगता है कई बच्चों ने ध्यान से सुने, इस प्रश्न का जवाब ऐसा बनाया होगा अगर उन्होंने एक एक चीज मैंने जो बताई है वो फॉलो की है। तो उन्होंने ऐसा, देखो, ऐसा बनाया होगा। अगर मैंने जो बताया है उन्होंने एक एक चीज वो फॉलो की है, तो ये इंट्रामोलिक्यूलर होगा। तुमको मालूम हो या ना मालूम हो, ये दोनों बिल्कुल सेम है, ये और ये सेम है। तो आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये थोड़ा दिख गंदा रहा है सही, दिख गंदा रहा है। इसे ऐसे लिखो, ये भी सही है और दिख भी सुंदर रहा है। देखो मगर बोर्ड पर क्या रिएक्शन मैकेनिज्म के हिसाब से O-C पर डॉट आया था, मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन दिया था। ये देखिए O-C डॉट ऐसा आया था ना भाई, O-C डॉट। अब तुम कैसे रोकोगे? डॉट को डॉट से बॉन्ड बनाने से कैसे रोकोगे? बताइए, डॉट को डॉट से बॉन्ड बनाने से तुम कैसे रोकोगे? एंड उसके बाद वो इसे H दे देगा, जल दे देगा H, जल दे देगा H। ये है जवाब। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। भैया कॉन्सेप्ट पर स्टिक रहो, तुम परेशान हो जाओगे क्वेश्चन करते करते कि गलत काहे नहीं हो रहा है, सब सही काहे हो रहा है, ये सब परेशान हो जाएंगे। आज मैं उम्मीद करूंगा, ओहो और हैं यार, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, क्या बात है। समझदार के लिए काफी इशारा। आपके लिए बताऊंगा दोबारा, तिबारा, ये गलियां, ये चौबारा, डैश इधर आना ना दोबारा, 3 कुछ नहीं है, एक ही काम कर रहा हूं, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन 1 टू लास्ट। आप ध्यान से देखें। वेल डन। 1 2 3 4 5। देखो मगर बोर्ड पर मेरे भाई, ये देखो, दोनों कार्बोनाइल को, इसी क्वेश्चन को मैंने आजू बाजू लिख दिया। अब आप खुद बताओ कि मेरे भाई क्या हुआ होगा। O- डॉट O- डॉट 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 बॉन्ड, डॉट डॉट बॉन्ड, ये लो, डॉट डॉट बॉन्ड, एंड यहां क्या आ गया होगा? OH।
3 बोले तो 3 पिनाकोल, बोले तो 3 पिनाकोल। वेरी गुड। आशीष ने कहा कुछ भी सीखने को नहीं मिला क्योंकि इनके सारे करेक्ट हैं। मुझे भरोसा ऐसा लग रहा है कि आपने ये देखिए ऐसे माइनस डॉट बनाया, माइनस डॉट बनाया, फिर ये डॉट डॉट से बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बना के एच लगाया और आपको लगा यही आंसर आया। लेकिन मेरे भाई क्या अब आपकी निगाहें ऐसा इनॉल देखकर उन्हें कुछ कुछ होने नहीं लगता क्या? ये इनॉल, ये पोर्शन ऑटोमराइज हो जाएगा, ऊपर या नीचे कोई भी कर दो। ये है आपका फाइनल आंसर। इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन से डील कर ली। कार्बन ने ऑक्सीजन का तुम मुझे H दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा, और ये टॉटोमेरिज्म की कंडीशन थी अगर तुम्हें याद हो। एंड ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। सही है, वेरी गुड प्रज्वल। मेरे भाई देखो मगर बोर्ड पर क्या तुमने पढ़ा है कि 6 की रिंग चेयर और बोट में रहती है? 6 की रिंग चेयर और बोट में रहती है। मेरे भाई ये है आपका कार्बोनाइल। देखो मगर बोर्ड पर दोनों अप 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 अप। समझदार के लिए क्या काफी? इशारा माइनस डॉट, ए डॉट डॉट बॉन्ड, एंड माइनस पर क्या लग जाएगा? प्रोटॉन H एंड H। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा। मेरा दावा है इतना सुंदर कुछ ना देखा होगा। 3 है भाई, 3 है भाई, 3। शिवम कह रहे हैं 9th में वापस इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं दिए? इन्होंने कहा 9th में वापस इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं दिए? ये तो कीटोन था। अभी करेंगे इस पर बात, यहीं से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरे भाई एक बात सुनिएगा, बहुत मजेदार बात है, सारे लोग सुनिए, सारे लोग सुनिए। इस चीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है। कभी भी अगर लिखा है मेटल इनसॉल्वेंट, ध्यान से सुने, और कभी लिखा है मेटल एंड सॉल्वेंट, आप लोग थोड़ा मैच्योर हो जाइए और समझिए, ये दोनों से अलग अलग आंसर आ सकता है। मेटल इनसॉल्वेंट, मेटल इनसॉल्वेंट एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। ऑल वी नो, ये इलेक्ट्रॉन देता है, ये प्रोटॉन देता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है, ये प्रोटॉन देता है। बहुत आराम से मेरी बात से सुने। लेकिन क्या ऐसा नहीं लग रहा, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि ये दोनों एक ऑर्डर में लिखे हुए हैं? पहले ये, फिर ये। बताइए दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा? इट्स अ समथिंग लाइक, यहां कंडीशन डाली गई है कि आप लोग मान लीजिए किसी पार्टी में गए, पार्टी में, और पार्टी में कहा गया कि पहले खाना है, खाओ, खा सकते हो जितना खाओ, एंड खाने के बाद पीना है। सुनना मेरी बात, 1 and 2 का ये मतलब है, 1 and 2 का ये मतलब है। यहां पर एक सीक्वेंस है, खाने के बाद अगर आपने पीना स्टार्ट किया तो पीने के बाद खाना फिर वापस नहीं मिलेगा। 1 and 2 का यह मतलब होता है, 1 and 2 का यह मतलब होता है।
1n2 का ये मतलब होता है। लेकिन इधर आते हैं, यहां जो सिस्टम है ये कह रहा है आपको खाना है खाओ, बीच में पीना है पियो, फिर खाना फिर पीना, खाओ पियो खाते पीते रहो। तो जब दोनों से मन भर जाए तब बंद करिए। लेकिन ये कहता है कि अगर एक बार आप इस स्टेप में आ गए तो वापस पहले वाले स्टेप में नहीं जा सकते। इस बात को समझें सारे लोग, एंड इस वजह से बहुत मेजर फर्क पड़ता है। अभी एक बच्चे ने ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। वो प्रश्न ये था कि यहां पर दोबारा रिएक्शन क्यों नहीं हुई। इन्होंने प्रश्न पूछा कि यहां पर वापस इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं दिए। सो डोंट यू थिंक कि हम 1n2 में लिखते हैं, 1n2 में लिखते हैं। खाने के बाद जब पीना हो चुका है तो वापस खाने की बात ना करें मेरे भाई। यहां खाने के बाद पीना, देखिए HH, वाटर से HH आया। अब वापस मैग्नीशियम यूज नहीं कर सकते आप, दैट्स वाई रिएक्शन वापस आगे नहीं जा रही है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट। पता है आपको, पता नहीं है कि हम कितनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। अब तुम्हें खच्चरपंती करनी है, क्योंकि तुम्हें आगे चल के एक दो खच्चर जो होंगे उन्हीं को संभालना है और उन्हीं से जीवन यापन करना है अपना। आइए, बहुत अच्छे। तो ये बात आप यहां जरूर लिखिएगा कि अगर रीजन सीक्वेंस में दिए गए हैं तो सीक्वेंस में पहले इलेक्ट्रॉन की सप्लाई होगा, और जब आपका रिएक्टेंट इलेक्ट्रॉन लेने से मना कर देगा तो प्रोटॉन का सप्लाई होगा, और जब प्रोटॉन लेने से मना कर देगा तो आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां इंडिपेंडेंट, वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, फिर प्रोटॉन ले सकता है, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो जब दोनों के लिए मना करेगा तब हम रुक जाएंगे। क्लियर है भाई लोग? क्लियर है भाई लोग? एक पूछ रहा है 10th में चेयर फॉर्म क्यों नहीं यूज किया। आदर्श, मैंने बोट लिया, आप चेयर करके ट्राई करिए। आदर्श, आप चेयर करके एक बार ट्राई करिए, ठीक है, एक बार ट्राई तो करिए पूरा। एंड अगला क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मुझे बताएंगे। सारे लोग सुनना, ऐसा हमने टोटोमेरिज्म में हालांकि किया हुआ है। चलिए आइए और मुझे बताइए मेरे भाई, अगर आपको पूरी केमिस्ट्री की बात करूंगा मैं, पूरी केमिस्ट्री की, अगर कोई लोन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंटेनिंग ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंटेनिंग ग्रुप, कंटेनिंग ग्रुप अगर है, और यहां कोई लोन पेयर एटम है, लोन पेयर एटम, तो मेरे भाई इनमें से एक निकल जाएगा। लोन पेयर एटम यूजुअली ऐसी चीजों को लात मार के बोलता चल निकल, ऐसा ये बोल देता पूरी केमिस्ट्री में, क्योंकि सेम एटम ऐसी चीजों को होल्ड नहीं कर सकता। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंटेनिंग ग्रुप में ज्यादातर आपको लीविंग ग्रुप देखने को मिलेंगे, ज्यादातर आपको लीविंग ग्रुप देखने को मिलेंगे। यहां लीविंग ग्रुप टेंडेंसी अगर है और यहीं कोई एटम है जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, लोन पेयर हो, तो वो लात मार के इसे निकाल देता है। ये एक sp3 कार्बन है, तो हम इसे बोलते हैं अनस्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जो कि अपने आप टूट जाता है, स्वतः टूट जाता है, स्वतः टूट जाता है। आओ बच्चों, मुझे बताओ, आपका समय चालू होता है अब। आज का टारगेट है 10 रिएक्शन, ज्यादा बड़ा टारगेट मैं बनाता नहीं। क्या आप मुझे एक प्रश्न बताएंगे? मात्र एक प्रश्न पूछना चाहता हूं मैं आपसे, एक प्रश्न। देखें क्या आप मुझे इस प्रश्न के बारे में बता पाएंगे या नहीं। अभी तक हम कीटोन ले रहे थे,
अभी तक हम कीटोन ले रहे थे और अब हम ईस्टर लेंगे। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे सब कुछ सच सच बताएं। क्या मैंने मेटल मैग्नीशियम की जगह सोडियम ले लिया? मैग्नीशियम की जगह सोडियम ले लिए। आओ बच्चों मुझे बताओ, सोडियम क्या करेगा? मेटल क्या करता है? जवाब दो भाई, मेटल क्या करता है? मेटल क्या करता है? सोडियम क्या करेगा? तो सार कर लेंगे डिस्कस। अभी जो पढ़ाया जा रहा है वो तुम छोड़ के तुम इलेक्ट्रॉन देता है। यस, यू आर राइट, यू आर राइट। पाई बॉन्ड तोड़ेगा और इलेक्ट्रॉन देता है। बताओ कार्बन को ही दोगे ना इलेक्ट्रॉन? बताओ कार्बन को ही दोगे ना इलेक्ट्रॉन? इससे बताओ कार्बन पे क्या आएगा? डॉट। बिल्कुल पिनाकोल जैसे चल रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या सोडियम एक और इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा? क्या सोडियम इसे और एक इलेक्ट्रॉन देगा? क्या सी डॉट है, क्या एक और इलेक्ट्रॉन इस सी को देना चाहिए? क्या ये हमने पिछली क्लास में भी पूछा था। एंड वेल डन। आयुष खच्चर को छोड़ दो, बाकी सबने नहीं बोला है। वेल डन, वेल डन, वेल डन। और नहीं देना है, माइनस के बगल में माइनस नहीं बनाना। बताओ ये कितने डिग्री का रेडिकल है? बताओ ये कितने डिग्री का रेडिकल है? मुझे जवाब चाहिए, कितने डिग्री का रेडिकल है भाई? बताओगे नहीं तो कैसे चलेगा? वन डिग्री। वेल डन। 1 डिग्री का, इधर तो ऑक्सीजन लगा हुआ है। अब 1 डिग्री का रेडिकल अकेला तन्हा रहने पर क्या करेगा? अकेला तन्हा रहने पर क्या करेगा? बोलो जी बोलो। हाँ, डाइमराइजेशन R1CO माइनस OR2 से ये डाइमराइज हो गया। मुझे प्लीज ये बताओ कि अब क्या होगा? क्या तुम्हें O माइनस मुस्कुराता हुआ दिख रहा है? क्या तुम्हें O माइनस मुस्कुराता हुआ दिख रहा है? बताओ जी बताओ। क्या ये O माइनस OR2 को लात मार देगा या नहीं? क्या ये O माइनस OR2 को लात मार देगा या नहीं? अरे खच्चरों, नालायकों, बेवकूफों, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये ज्यादा लोन पेयर लेकर बैठा है, ये लात मार कर निकाल देगा। पिछली रिएक्शन में O नहीं था, केवल R2 था, इसलिए नहीं निकाल पाया था। आपको याद होगा, अभी अभी ऐसे ही हमने कुछ पढ़ा था। यहां इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंटेनिंग ग्रुप, यहां लोन पेयर एटम, इसने लात मार के इसे बोल दिया चल निकल। तो आइए, आपके सामने वो घड़ी आ चुकी है जिसमें बैक टू बैक लात मारी गई है। और मुझे सच बताओ, क्या बताओ, अभी हम खा रहे हैं या पीना चालू कर दिया है? सारे बोलो, अभी तक इस रिएक्शन में हम खा रहे हैं या पीना चालू कर दिया? अभी तक, इस मोमेंट तक क्या केवल खाना चल रहा है या पीना चालू हुआ है? सच बताना। क्या अभी तक वाटर का प्रयोग किया है? क्या? वेल डन मोहम्मद, खा रहे हैं, अभी केवल खा रहे हैं।
और खाओ, जितना खा सकते हो खाओ, जितना खा सकते हो खाओ। वाटर अभी हमने टच नहीं किया है, अभी वाटर हमने टच नहीं किया है, कहीं किसी भी स्टेप में वाटर टच नहीं किया। अब बताइए फिर से, क्या ये वही काम होने वाला है या नहीं कि हम दोनों कार्बोनाइल को एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे। अब ये आपको पिनाकोल का क्वेश्चन दिख रहा है, क्या आप वाकई देख पा रहे हैं? पिनाकोल का सेम क्वेश्चन दिखाऊं, अगल बगल कार्बोनाइल, ये देखो, देखो खच्चरों, ये देखो, ये करके लाए थे तुम, ये करके लाए हो, ये करके लाए हो। क्या इस प्रक्रिया में R1C O माइनस R1, क्या यहां डॉट डॉट दिखेगा या नहीं? बताइए, जल्दी बताइए, क्या ये डॉट क्या ये दोनों बनेंगे या नहीं? जल्दी बोलो, जल्दी। और ये डॉट हटाओ, ये डॉट हटाओ, अभी अपन क्या बनाएंगे? इधर बॉन्ड बनाएंगे। बॉन्ड बना तो डॉट डॉट तो बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा। मेरे भाई अब ध्यान से सुनो, क्या इसके मुंह से निकल रहा है? जल, पानी, पानी, कोई पानी दे दो रे भाई। खाना हो गया पूरा, अब चालू होगा पीना, पानी, H2O ले आओ, H देगा, R1COH, COH R1, इसको देखकर किसी की याद आई या नहीं? टॉटोमेरिज्म, 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 ये H और ये कार्बन, क्या बोलेगा कार्बन? तुम मुझे H दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। ये टॉटोमेरिज्म की प्रक्रिया थी, स्वतः होने वाली प्रक्रिया। ये आपका जवाब आया है, प्लीज चेक करें, कोई भी डाउट आपको अगर है तो आप पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का। रचित आ गए बेटा, यहां मुंह उठा के, क्या लगा था समझो। एक कह रहा है, गुलशन, गुलशन भी वीराना लगता है हमें। गुलशन खच्चर क्या बोल रहा है पता है? R1 होगा और ये R2 होगा। ये कह रहा है ये R1 है, ये R2 है। अबे R2 को तो लात पड़ गई थी, R2 को लात पड़ गई थी। एक मिलिए, एक और है, गुलशन का सम्मान करिए। एक और है, रुको, भाग रहा है, ये भाग रहा। करण, करण क्या बोल रहा है? फ्री रेडिकल रिपेल नहीं करेगा। फ्री रेडिकल बोल रहा है, रिपेल नहीं करेगा। रेडिकल एक के पास 7 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के पास 7, आई मीन आउटर में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या वो ओवरलैपिंग करके 8 नहीं करना चाहेंगे? करण का भी थोड़ा होना चाहिए सम्मान। करण भाई, रेडिकल्स बहुत रिएक्टिव होते हैं, एंड 2 रेडिकल मिलेंगे तो आपस में बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड। हाँ, अब क्या करें, हमारी जो प्रक्रिया है इसमें हम ऐसे ही सम्मान डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, नहीं तो भरी, बिल्कुल सही बोल रहे हो, भरी सभा में सम्मान होना चाहिए। करण कह रहा सॉरी सर नहीं देखा था। अरे ऐसे कैसे भैया, बिना देखे ही आगे बढ़ रहे थे। बिना देखे आगे बढ़ोगे तो ज्यादा बढ़ नहीं पाओगे, फिर तुम्हें लोग देखने आएंगे कि यार इसने नहीं देखा, चलो उसको एक बार देख तो लें। आइए आइए आइए। तो सार कह रहे हैं वाई सोडियम नॉट मैग्नीशियम। बहुत बेहुदा हो भाई, ये फिक्स रिएक्शन है, अभी बताऊंगा फिर समझ लीजिएगा।
आप मैग्नीशियम लेंगे उससे भी यही बनेगा, लेकिन नाम बदल जाता है दोस्त। यस, आइए, इसके किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। ये जो प्रोडक्ट है इसे बोलते हैं एसाइलोइन। ये जो प्रोडक्ट है इसे बोलते हैं एसाइलोइन। एसाइलोइन फॉर्मेशन, ये ईस्टर रिड्यूस हुआ है सोडियम मरकरी से इन दिस रिएक्शन। Esters gets reduced by amalgamated sodium so that alpha hydroxy carbonyl, मेरे भाई ये जो प्रोडक्ट आया है, ये प्रोडक्ट अल्फा, देखो इसके अल्फा कीटोन के अल्फा पर हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल, इसी को एसाइलोइन बोलते हैं। इज ऑब्टेन्ड देखो जरा शॉर्टकट क्या है, ऑक्सीजन वाला पार्ट हटा देना, बाकी पार्ट वही रखना, सामने भी वही पार्ट लाना, लेकिन इसे अल्कोहल बना के रखना। एंड R2 तो बेचारा लात खा के बाहर निकला था। ये है एसाइलोइन। समझदार के लिए काफी सारा। मरकरी का वही काम है जो पिछली रिएक्शन में था, इसकी कोटिंग रहती है मेटल पर टू इंक्रीज सरफेस एरिया। यहां सोडियम एक्सेस में है, ज्यादा ले रखा है, ज्यादा। ये है रिएक्शन, इसमें ईस्टर का रिडक्शन हुआ है, एनायन रेडिकल इंटरमीडिएट। यस गौरव, सोडियम एक्सेस में ही है। अब मैं बस R1 R2 बदल बदल के तुम्हें क्वेश्चन देता रहूंगा और तुम डैश बन के इधर उधर घूमते रहोगे। देखा करो कि मेन कॉन्सेप्ट फिक्स होता है, इसीलिए जो एडुकेटर्स होते हैं वो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस बना देते हैं, क्योंकि उसमें कोई टाइम लगता ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता रिएक्शन C डबल बॉन्डो पर चलेगी, पूरी रिएक्शन C डबल बॉन्डो पर होनी है। ये डबल बॉन्ड, ये O, ये देखिए, ये इंट्रामोलिक्यूलर हो गया, ये इंट्रामोलिक्यूलर हो गया। मैं चाहूंगा कि आप सारे लोग मुझे जवाब दें। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए। ये है COOET। 6 का जवाब दो। पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, जवाब बनाओ अभी के अभी, अभी के अभी, अभी के अभी बनाऊं। सिक्स का आंसर बनाना है सब। वेल डन मेहुल, आयुध। उत्कर्ष ने एक प्रश्न पूछा है, वाटर सोडियम से रिएक्शन क्यों नहीं करेगा? अबे खच्चर, अलग अलग है उत्कर्ष, पहले सोडियम है उसके बाद वाटर डाला गया है। क्या मतलब, इंसान बस इंसान जैसे दिखते हो तुम लोग। पहले सोडियम, फिर जब सोडियम यूज हो गया तो जल डाला है, तो जल डाला है जल। वेल डन विशु, ज्योति। जवाब चाहिए मुझे 6 का। वेल डन कौस्तुभ।
हाँ जी, इंट्रामोलिक्यूलर, बहुत अच्छे। आइए हम मिलकर टेक्स क्वेश्चन को अंजाम दें, अंजाम तक पहुंचाएंगे इसको। मेरे भाई जरा ध्यान से देखें। आइए देखिए, क्या आपको पता है कि 6 की रिंग वास्तविकता में ऐसी रहती है, CO OET एंड COOET। क्या तुम्हारे छोटे से कचरे दिमाग में यह बात साफ दिख रही है क्या? क्या ये जो 2 ग्रीन कार्बन है, क्या ये इतने करीब हैं क्या कि आपस में बॉन्ड बनाए? क्या ये आपस में बॉन्ड बनाए? क्या ये इतने करीब हैं क्या? मेरे सवालों का जवाब दो। क्या वाकई ये इतने करीब हैं क्या? बोलिए जी। जवाब है नहीं। अब ये बोट कन्फर्मेशन में दोनों कार्बन हैं। क्या बोट में आपको लगता है दोनों कार्बन इतने करीब हैं कि वो आपस में रिंग बना सकते हैं? क्या बोट में आपको लगता है दे आर क्लोज इनफ टू मेक अ रिंग to proceeded reaction by intramolecular process? And your answer A should be yes. अगर आपका जवाब हाँ में है, हाँ में, पीछे वाले अगर जवाब हाँ में है, पीछे वाले अगर वही तो नहीं है, वही तो जवाब हाँ में है ही नहीं। मुझको ऐसा लगता है कि तुम्हारा ये फाइनल आंसर है, बाकी आपकी मर्जी, बाकी आपकी मर्जी। चेक इट। वेल डन, वेल डन, वेल डन। गुलशन, गुलशन भी अब सुहाना लगता है, क्योंकि गुलशन का जवाब सही आया है। पहले गुलशन का जवाब गलत था तो गुलशन भी बेगाना लगता है था, अब लगता है सुहाना। करेक्ट, वेल डन करण, यही बनाया है। वेल डन। वाओ, वंस बोल रहे हैं वाओ, पता नहीं क्या दिख गया इन्हें जो इन्होंने बोला वाओ। हाँ, कह रहा प्रोडक्ट भी बढ़िया। सही प्रोडक्ट बनाने की खुशी में इंजॉय। हाँ या ना? सही प्रोडक्ट बनाने की खुशी में इंजॉय। डैश पंक्ति नहीं करने का, क्या केवल शब्दों तक ही सीमित रखें। आइए, इसी के साथ हमने ये रिएक्शन खत्म की। अगली रिएक्शन पढ़ेंगे। अगली रिएक्शन में बहुत मजा आएगा। क्या आप तैयार हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं कोल्बे, महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। कोल्बे, कोल्बे, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। जल्दी से मुझे बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब जानते हैं? कितने लोगों को इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब पता है? एक कह रहा उसके पास मोजा नहीं है। ऊपर वाला चाहेगा तो तुम्हें मोजा भी मिलेगा और साथ में जूता भी मिलेगा।
वेल डन वेल डन। बिजली दे के तोड़ना, अच्छा। एक कह रहा बिजली दे के तोड़ना। हाँ, एक कह रहा लिसिस कराया है, तो लिसिस में सिग्मा जरूर टूटा होगा। बात तो सही है, बात तो सही है, हाँ या ना। आइए, वेल डन वेल डन वेल डन। कई लोग नहीं जानते, बिल्कुल जान जाइएगा, आप टेंशन मत लीजिए। बस मुझे यह बताइए, क्या आप एक वाक्य सुनना चाहते हैं? बताइए जरा। ओके मेरे भाई, बात तब की है, सारे लोग ध्यान से सुनेंगे। बात तब की है मेरे भाई, जब एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम सॉल्ट, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम सॉल्ट की एक कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस कर दी गई और हाइड्रोकार्बन आंसर आ गया। तो रिएक्शन कुछ इस प्रकार हो रही है, ध्यान से देखेंगे। पहली रिएक्शन है, देख लो। ये है ट्वाइस RCOONA, एक्वस सोल्यूशन है, दो जल। K इज नॉट काइनेटिक एनर्जी, खच्चरों, ये कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस है मेरे भाई। दो Na जो है, दो Na दो वाटर से OH लेके भागने लगता है। लोग इसे दौड़ा लेते हैं, Na की केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, उसने OH को एल्कोहल मान के लेके भागने लगाई है। दो NaOH, वाटर ने शोर मचा दिया, मेरा OH ले जा रहा है, मेरा OH। लोगों ने दौड़ा लिया, इसे पकड़ नहीं पाए। वाटर से दो H निकलने के बाद दो H ही बचे, जिससे वो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में रिलीज हो गया। इधर मेरे भाई, इसने देखा मौका बढ़िया है, सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं, तो क्यों ना दो CO2 निकाल दिया जाए। मेरे भाई CO2 निकल गई। अब R ने देखा कि हर चीज से नियंत्रण खोता जा रहा है। दो R थे, उन्होंने कहा हम ही क्यों फिर चूके, हम आपस में बॉन्ड बना लें। हाँ, तो रही बात वाक्या सुनने की, आप वाक्या सुनना चाहते थे। एक दिन की बात है भाई साहब, क्या बताऊं आपको, इतनी डैशपंती आजकल लोगों को सवार हो रही है। जैसा आपको पता है, मैं अकेला मॉर्निंग वॉक करता हूं, और इस बार कुछ अलग हुआ मेरे साथ। सारे लोग देखिए, मैं इधर से आ रहा था, ऐसे जा रहा था, मैं इस रास्ते से जा रहा था, मैं इस रास्ते से जा रहा था, और मैंने क्या देखा, आप देखना चाहते हैं? मैंने ये देखा कि एक कंटेनर में, सुनना, एक कंटेनर में सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, माइनस भी था, सोडियम का प्लस भी था, और जल भी था। ये तीनों अटखेलियां कर रहे हैं, ये तीनों सुबह सुबह जल में अटखेलियां कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मस्ती। और मैं इधर से जा रहा हूं, इन्होंने मुझे देखा, और देख के भी नहीं देखा, मतलब कर दिया अनदेखा। बुरा लगता है भाई ऐसा अगर कोई करे तो। और मैंने ये साफ साफ देखा कि उन्होंने मुझे था देखा, लेकिन ऐसा प्रतीत किया जैसे नहीं देखा। मेरा मूड खराब हो गया, मैंने उन्हें सुना दिया। मैंने कहा क्या डैशपंती लगा रखी सुबह सुबह। तो ये RCOO- ने कहा आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने इससे कहा तुम शायद मुझे जानते नहीं हो। इसने कहा कि सर देखो, सुबह सुबह दिमाग ना खराब करो, हमें जानना भी नहीं है। अब ये थोड़ा ज्यादा हो गया, ये थोड़ा ज्यादा हो गया।
मेरा मूड खराब। मैंने इससे कहा, ध्यान से सुनना, मैंने इससे कहा कि अगर तुम एक ही एसिड के सॉल्ट हो तो यहीं रुके रहना। अपन उत्तर प्रदेश से ऐसे ही धमकी देते हैं, हाँ या ना। मैंने कहा अगर तुम एक ही एसिड के सॉल्ट हो यहीं रुके रहना। इसने भी कहा हाँ ठीक है यहीं रुके, देखें क्या करोगे। मेरे भाई अपन थोड़ी देर बाद वापस आए। अपन थोड़ी देर बाद वापस आए और जब हम वापस आते हैं, ध्यान से सुनना, तो ये समझ नहीं पाया, क्योंकि जब मैं वापस आया तो मेरे हाथ में 2 लोहे की रॉड थी। मेरे हाथ में 2 लोहे की रॉड्स थी। ये देखता रह गया कि क्या हो रहा है। उसने कहा इसका क्या करोगे। मैंने कहा अभी पता चल जाएगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, अभी खुद ब खुद पता चल जाएगा। मेरे भाई उसकी हालत तब खराब हुई जब मैं वहां से तार खींचने लगा, हाँ या ना। और मैंने जब जाके इसका कनेक्शन वो नुक्कड़ वाली गली में जो खंबा था उससे कर दिया ना मेरे भाई साहब, तब इसकी हालत खराब हुई। और मेरे हाथ में था रिमोट कंट्रोल इस चीज का। अब इसकी हालत खराब हुई। अब ये देखते इसने धीरे से हाथ जोड़ लिया। हाथ जोड़ते ही मैंने कहा बोल, अब बोलना डैश कहीं के, अब बोल। बहुत बोल रहा था पहले, फिर ये वहीं घुटनों के बल बैठ गया, कह रहा गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गई। मैंने कहा बोलना, अब गलती की सजा होती है, हाँ या ना। मेरे भाई क्या आपको पता है कि एक है एनोड और एक है कैथोड। वैसे आपको पता है वाटर में सॉल्ट मैक्सिमम डिसोसिएटेड रह सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। मेरे भाई मैंने उनसे कहा कि आर यू रेडी फॉर सजा। इसने कहा इस समय आपसे कोई नहीं ले सकता पंगा, क्योंकि आपके हाथ में पावर है, पावर। मेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल था। समझ में आया या नहीं। मैंने कहा कि चलो। अब ये तीनों लाइन से खड़े थे, जरा ध्यान से देखना। RCOO माइनस Na+ जल, 3 बंदे थे जिन्होंने बदतमीजी की थी। तीनों को सजा मिलेगी। वो कह रहा बराबर मिलेगी, वो मेरी मर्जी है कि किसे ज्यादा सजा देनी किसे कम। फिलहाल मैंने Na से कहा एनोड क्या होता है। एनोड पर इलेक्ट्रॉन छूटता है, इलेक्ट्रॉन छोड़े जाते हैं, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। मैंने Na+ को बुलाया, मैंने इधर आ तो चल, इधर ना लायक इलेक्ट्रॉन छोड़ो। Na+ वहीं फैल गया, जमीन पे लौटने लगा, कह रहा माई बाप जो था सब छोड़ चुका हूं, अब और नहीं छोड़ पाऊंगा। मैंने ध्यान से देखा ये तो Na+ था। बड़ी मुश्किल से इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के अपने आप को Na+ बनाया था। मैंने कहा चलो निकल इधर से, भाग यहां से नालायक। वापस आ गया Na+ यहां। मैंने जल से कहा जल, खुला दिन दहाड़े 2-2 लोन पेयर लेकर घूमोगे, आज इलेक्ट्रॉन छोड़ने होंगे तुम्हें। वाटर ने कहा कि सर बात आपकी सही है और इस समय आप जो भी कहें वो सब सही है, क्योंकि आपके हाथ में पावर। मैंने कहा बकवास नहीं, इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। कह रहा है सर 2 लोन पेयर वालों से आप ऐसी उम्मीद रखते हो और 3-3 लोन पेयर वालों से आप बात भी नहीं कर रहे हो। मैंने कहा वाटर तुम अपनी जगह पे जा सकते हो। वाटर जब चला गया फिर मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा ओ खच्चर। तब ये आया, चुपचाप ये आया। ध्यान से सुनना, RCOO-। मैंने इससे कहा कोई अंतिम इच्छा। इसी ने ज्यादा बदतमीजी की थी। मैंने कोई अंतिम इच्छा। इसने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने रिमोट कंट्रोल का बटन दबा दिया और बटन दबाते ही एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से छिटक कर, जैसे ही बटन दबाया खट से बाहर आ गया। एक इलेक्ट्रॉन, उसी की वजह से वही माइनस जो था वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। खट से एक इलेक्ट्रॉन बाहर। इसका मूड खराब हो गया भाई साहब। इलेक्ट्रिसिटी याद रखना, इलेक्ट्रोलिसिस जिंदगी भर याद रखना। करंट देके अगर केमिकल रिएक्शन करानी है उसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। कंटेनर में 2 चीजें पड़ी हैं, रिएक्शन नहीं कर रही हैं। बिजली पास कर दो, करंट पास कर दो, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो। पीछे लगेगा 3-3 पास करना पड़ेगा। बे एक ही है, करंट, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो केमिकल चेंजेस होते हैं दैट इज कॉल्ड
इलेक्ट्रोलिसिस। वही हुआ है। मेरे भाई इसका मूड खराब हो गया, इसने कहा मेरे इलेक्ट्रॉन छीने गए हैं, मैं बॉन्ड तोड़ डालूंगा। मेरे भाई आप देखिए इसकी प्रतिक्रिया ऊपर डॉट, इसने कहा अब मैं नहीं रुकूंगा, मैं बॉन्ड तोड़ डालूंगा। आप देखिए ये बॉन्ड टूट जाएगी और इस रेडिकल से एक नया रेडिकल आर डॉट आएगा। क्या आएगा बताओ, जल्दी बताओ। आर डॉट, और इधर सी पर डॉट एंड ऊपर ऑलरेडी डॉट है, तो क्या आपको CO2 गैस निकलते हुए दिखेगी? सारे बोलो मुंह से, जल्दी से, बहुत जल्दी बोलो, क्या CO2 गैस निकलेगी? ये कौन है? निखिल कह रहा बहुत बुरा हुआ उसके साथ। ये केमिस्ट्री का नियम है, ये फोर्सफुली कराई गई रिएक्शंस है। हर इलेक्ट्रोलिसिस में हमें बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है। क्या कर सकते हैं? होनी को कौन टाल सकता है? हाँ भाई पढ़ लो, नहीं तो तुम्हारे लिए भी मैं कहूंगा होनी को कौन टाल सकता है। पढ़िए, लिखिए एंड डाउट पूछिए, सब बढ़िया होगा। आर डॉट अकेला बेचारा क्या करेगा? क्या करेगा ये आर डॉट? क्या अकेला इनर्ट मीडियम में, इनर्ट मीडियम, यस, इनर्ट मीडियम में चीजें कॉम्बिनेशन करती हैं, अपने ही रेडिकल, अपने जैसे रेडिकल से जुड़ जाती। यस, आयुष ने कहा उसने पहले सोचना चाहिए था, केवल गुड मॉर्निंग कर लेता। बिल्कुल सही है, गुड मॉर्निंग करके ऐसे ही तो करना था बस। अरे निपटे ने कहा लर्निंग फ्रॉम द स्टोरी, डोंट टेक पंगा विद एसकेएम सर। अरे बहुत लर्निंग है रे, एनोड पर CO2 गैस निकली है, ये क्वेश्चन आईटी पूछेगा। समझ में आया कि नहीं? मुझे तो डर है कि कहीं ये पूछ लिया जाए कि कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस क्यों हुआ, तो ये आंसर में ये ढूंढेंगे कि कहीं उसमें लिखा हो कि एसकेएम सर के साथ पंगा लेने की वजह से ऐसा हुआ। मेरे भाई ये एनोड है, जो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ा गया है, सच बताओ इस इलेक्ट्रॉन को अब कोई लेगा भी या नहीं? अकेला तो थोड़े घूम सकता है ये इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं घूमेगा। नवजात इलेक्ट्रॉन है, नवजात इलेक्ट्रॉन इतनी भरी केमिस्ट्री में अकेला कैसे घूमेगा? तो आइए कैथोड की रिएक्शन, सच बताओ आप कंटेनर में दो चीजें हैं या नहीं? एक है Na+, एक है जल। अब जो एनोड पर छूटा हुआ इलेक्ट्रॉन है उसे किसी को लेना पड़ेगा। मैंने Na+ से कहा चलो तुम इधर आओ, तुम दे तो नहीं पा रहे थे, लो। उसने कहा महाराज मैं अल्कली मेटल हूं, मैं अल्कली मेटल हूं। 281 था, बड़ी मुश्किल से इलेक्ट्रॉन छोड़ा है और Na+ बनाया है और 28 का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आया है। हमसे ना कहो मालिक इलेक्ट्रॉन ना लेने के बारे में ना देने के बारे में। Na+ वेरी स्टेबल, ये ऑलरेडी 28 के स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पर है। ये इलेक्ट्रॉन ना देना तो बिल्कुल नहीं और लेना तो बहुत टफेस्ट प्रोसेस। मैंने जल से कहा जल आर यू रेडी? जल ने कहा कि सर आपसे पंगा नहीं लिया जा सकता और इस समय तो और कोई ऑप्शन है ही नहीं। मेरे भाई सारे देखो, ये जल, ये इलेक्ट्रॉन आया। सच बताओ क्या HOH के किसी भी एटम पर तुम्हें हल्का हल्का प्लस महसूस होता है? हल्का हल्का प्लस महसूस होता है। ये रिएक्शन वही वाली है जिसमें सोडियम ने RX से इंटरेक्ट किया था, उसी टाइप की। मेरे भाई देखो, ये इलेक्ट्रॉन इस H के पास गया और ये OH यहां से भाग गया। बनने वाली चीज क्या है? OH-। और क्या एक नवजात हाइड्रोजन आया या नहीं? न्यूट्रल H रेडिकल, H एटम ही H रेडिकल होता है। एंड मेरे भाई अपने आधे मोल से कंबाइंड हो जाएगा, कॉम्बिनेशन। तो दरअसल आपको मिलेगा हाइड्रोजन गैस। H रेडिकल एक्चुअली कभी मिलता ही नहीं। H रेडिकल कभी नहीं मिलता, उसका डाइमेरिक फॉर्म H2 गैस मिलेगा। एंड ये है कैथोड की रिएक्शन। एंड अगर आप एनोड कैथोड की रिएक्शन को ऐड कर दें तो आपको ये पूरी रिएक्शन मिलेगी। एनोड कैथोड की रिएक्शन को ऐड कर दें तो ये पूरी रिएक्शन मिलेगी, फर्स्ट वाली। तो दिस इज ऑल अबाउट, मुझको जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओगे। फर्स्ट पॉइंट, क्या फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट है? बताओ इस रिएक्शन में क्या फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट है? बोलोगे नहीं तो कैसे चलेगा भाई। फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट
बिल्कुल है, बिल्कुल है, जल्दी बताओ, हाँ या ना? फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट है या नहीं? बोलो। आयुध कह रहा जल ने तो इन्हें घेर रखा है। मेरे भाई, दो चीजें होंगी तो रेट कंपेयर करेंगे। ये क्वेश्चन रेट कंपैरिजन का, दो अलग अलग रिएक्शन में हम बात करेंगे, ये स्लो होगा ये फास्ट होगा। यस यस शुभम, यू आर राइट। आइए जरा ध्यान देंगे, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, मुझे जल्दी से बताओ कौन सी गैस एनोड पर निकली है? सारे बोलो, कौन सी गैस एनोड पर निकली है? बताओ जल्दी, कौन सी गैस एनोड पर निकली है? कौन सी गैस एनोड पर निकली है? मेरे भाई ये है आपकी CO2, एनोड पर निकली है CO2। एंड H2 गैस कहां निकली है? कैथोड पर, तो सामने ही लिखा है यार, कैथोड पर H2, एनोड पर CO2। अया क्या आपने देखा जब रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो राइट हैंड साइड में कौन आ रहा है? NaOH। तो बताइए pH बढ़ेगा जैसे जैसे रिएक्शन आगे चल रही है, जैसे जैसे रिएक्शन आगे चल रही है, pH इंक्रीजेस एज रिएक्शन प्रोसीड्स। रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो pH भी बढ़ेगा। मेरे भाई क्या तुमने नोटिस किया कि कंटेनर में दो रेडिकल था, एक R डॉट और एक है RCOO डॉट। क्या ये दो रेडिकल कंटेनर में है या नहीं? ये दो रेडिकल कंटेनर में, और अगर ये रेडिकल आपस में जुड़ जाएं तो ईस्टर मिलेगा, ईस्टर। तो ईस्टर मिलेगा एंड ईस्टर वुड बी साइड प्रोडक्ट। इसमें ईस्टर क्या होता है? साइड प्रोडक्ट होता है। ईस्टर इज ऑब्टेन्ड एज साइड प्रोडक्ट। आया सच बताओ, क्या कभी मीथेन बना सकते हो क्या इस प्रोसेस से? इस प्रोसेस से क्या कभी मीथेन बना सकते हो? मीथेन एंड ऑब्वियस सी प्रोसेस है नहीं। क्लियर है या नहीं बताइए? मीथेन नेवर कैन बी ऑब्टेन, मीथेन नहीं बना। अरे दो R चाहिए ना यार, R कम से कम दो कार्बन तो चाहिए। अच्छा शॉर्टकट बताऊं, शॉर्टकट। क्या तुमने देखा कि एसिड सॉल्ट के 2 मोल चाहिए या नहीं? सारे बोलो, एसिड सॉल्ट के 2 मोल चाहिए या नहीं? प्लीज टेल मी, एसिड सॉल्ट के 2 मोल। मैं क्या बोलता हूं आपको, अगर आपके कंपाउंड में एक ही एसिड है, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक, तो इसे हटाओ, R डॉट बनेगा, एक R डॉट बाहर से लाओ और जोड़ दो, आंसर आ गया। लेकिन अगर आपके कंपाउंड में ही 2 COONA हैं, अगर आपके कंपाउंड में ही 2 COONA हैं तो आपको बाहर से कुछ नहीं लाना है। ये हटाओगे यहां एक रेडिकल बनेगा, ये हटाओगे यहां एक रेडिकल बनेगा, एंड ये डॉट डॉट आपस में जुड़ जाएंगे, ये डॉट डॉट आपस में जुड़ जाएंगे। इट्स अ शॉर्ट ट्रिक। अगर एक COONA तो 2 मॉलिक्यूल लाने पड़ेंगे, R डॉट बनने के बाद एक R डॉट और जोड़ दो। लेकिन अगर एक ही में 2 COONA, अगर एक में ही 2 COONA, तो मेरे भाई फिर आपको बाहर से कोई और मूल लाने की आवश्यकता नहीं है। ओके, सो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। इस क्वेश्चन को थोड़ा लैंग्वेज के साथ पूछा जाता है, तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान से देखें। लाइक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट की हमने कर दी है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस।
ये थोड़ा लैंग्वेज में नाम से पूछा जाएगा। आई होप आप कर लेंगे। कर लेंगे जी? नहीं कर पाएंगे? ओके, ये आ जाएगा आपका प्रोपेनोएट। ठीक है, ये आ गया आपका मैलेट। मैलेट ये नाम यूज हो रहा है आपका। और आ गया आपका एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम फ्यूमरेट, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। सारे बोलो भाई साहब, टेंशन नहीं लेने का। मेरे भाई जल्दी से चलिए, मैं आपको कुछ बता देता हूं। चलिए आइए देखिए, सोडियम एसीटेट जो है वो होता है आपका CH3COO Na, एंड एक्वस सोल्यूशन है आपका जल, एंड कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। क्या अब आप क्वेश्चन कर लोगे या नहीं? बोलिए, क्या आप क्वेश्चन कर लोगे या नहीं? बताइए, जल्दी बताइए, क्या आपका आंसर ये आएगा या नहीं? क्या आप मानते हैं इस रिएक्शंस में CH3 डॉट रेडिकल बना होगा? आसान है भाई, आसान। नाम आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भैया गूगल पे 25 चीजें ढूंढते हो, थोड़ा काम की चीज भी ढूंढ लेना। हाँ, आइए ये भी करते हैं। सोडियम फ्यूमरेट आपको जानकर अच्छा लगेगा। सोडियम फ्यूमरेट एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्रांस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ये आया दो जल। क्या तुम मानते हो? बाकी चीजें तो मैं इधर लिख देता हूं। 2CO2 ट्वाइस NaOH एंड हाइड्रोजन गैस का निकलना। प्लीज टेल मी, सच बताओ, क्या यहां रेडिकल बना होगा या नहीं? बताओ, जल्दी बताओ। यस आयुध, यू आर राइट। बताइए, यहां रेडिकल बना होगा। ये हटाए एक डॉट, ये हटाए एक डॉट, यस, और ये डॉट डॉट हटेगा, एक नई नवेली बॉन्ड आ जाएगी। तो मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें तो आपका आंसर है एल्काइन, CH। एथाइन, एथाइन, एथाइन। तो मुझको ऐसा लगता है कि आप बाकी क्वेश्चंस कर लेंगे। कर लेंगे ना भाई बाकी क्वेश्चंस? तो क्वेश्चंस और दे दिए जाएं आपको। COONA, 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 COONA। करना वही है यार, कुछ नया नहीं है। COONA, COONA। सब में एक्वस सोल्यूशन है दोस्त, सबका एक्वस सोल्यूशन है। आइए एक प्रश्न करके खुशियां मनाते हैं।
इसमें से एक प्रश्न करेंगे वेजन डैश वाला, वेजन डैश वाला एक प्रश्न तो करेंगे भाई साहब। देखो मगर बोर्ड पर, देखो मगर बोर्ड पर, आइए और ध्यान से सुनिए। तैयार हैं आप? हां सचिन, हो सकता है सोडियम की जगह पोटेशियम हो सकता है। हम लोग जो सिखाया जाता है अगर उस पर रहें तो सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। चलिए, क्या आपको पता है एस कंपाउंड, इस कंपाउंड को लेके आपको रिएक्शन करनी है। क्या आप एग्री करते हैं? इसे लेकर रिएक्शन करनी है। अब आपको पता है कि कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है। सारे लोग ध्यान से सुनो, आपको पता है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है। सच बताओ, ये ग्रीन वाली बॉन्ड टूटेगी या नहीं? बताओ, ये ग्रीन वाली बॉन्ड टूटेगी या नहीं? और मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या जब ये बॉन्ड टूटेगी तो क्या ये बनेगा या नहीं? ध्यान से सुनना एंड बिलीव मी। क्या तुमने किसी भी कायरल सेंटर वाले बॉन्ड को टच किया है क्या? जल्दी बताइए। करण बेटा, डैशपंती करोगे कुछ नहीं मिलेगा। सिंसियरली पढ़ाई करोगे, तुम बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे बैठे हो। समझ में आया? यहां से तुम्हें सिंगल डिजिट लाने का मटीरियल, कंटेंट मिल रहा है, मटीरियल मिल रहा है, कॉन्सेप्ट्स मिल रहे हैं। हाँ जी, क्या मैंने किसी भी कायरल सेंटर की बॉन्ड को टच किया है क्या? जवाब है नहीं। वेरी गुड। एकदम रिलैक्स रहने का, लाइफ का आनंद लेने का, ठीक है। पहले मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है, और फिर पढ़ाई नंबर 3 पर है। स्वस्थ रहेंगे, ठीक है, थोड़ा सा आप चेंज करते हैं, स्वस्थ रहेंगे एंड पढ़ाई में मस्त रहेंगे। ये थर्ड नंबर का नहीं है, स्वस्थ रहेंगे, पढ़ाई में मस्त रहेंगे। मेरे भाई मुझे ये बताओ, क्या ये रेडिकल कंफर्टेबली बॉन्ड बना सकते हैं या आसानी से बॉन्ड नहीं बनेगी? जल्दी बोलो, क्या ये रेडिकल्स कंफर्टेबली बॉन्ड बना सकते हैं? आसानी से नहीं बनेगी, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या आपको पता है कि ये चीज सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस घूमती भी है? क्या आपको पता है ये चीज घूमती है? हम नहीं घुमा रहे हैं, ये खुद घूमता रहता है। कन्फर्मेशन, ये खुद घूमता रहता है भाई। अब अगर मैं मान लूं कि लेफ्ट वाला जो पोर्शन है वो वही रखें, राइट वाला घूम जाए, तो क्या राइट वाला 180 घूम के ये हो जाएगा या नहीं? सारे बताओ, मुंह से बोलना भाई साहब, सारे बताओ, सारे के सारे, सारे के सारे। निखिल, थोड़ा कम नशापत्ती करो भाई। क्या ये सिंगल बॉन्ड के क्रॉस घूमता है? यस। घूम के क्या ये वाला भी कंफर्मेशन होगा? यस। मेरे भाई, तुमने अभी तक किसी कायरल सेंटर को टच नहीं किया, टच नहीं किया, तो मेरे भाई अब ये डॉट डॉट जुड़ जाएगा एंड तुम्हें एक्सक्लूसिवली एक आंसर आएगा, ये सिस। तुमने किसी भी कायरल सेंटर, कोई भी कायरल सेंटर रिएक्शन में पार्ट ले ही नहीं रहा।
कोई भी कायरल सेंटर रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा। ऐसे ही बताओ कि 10th में कितने आंसर मिलेंगे तुम्हें, 1 2 3 4 या 5? जल्दी बोलने का है, जल्दी। एक, वेल डन अनुभव, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। एक इज द राइट आंसर, क्योंकि अगेन हम किसी कायरल सेंटर को टच नहीं करेंगे, हम किसी कायरल सेंटर को टच नहीं करेंगे, हम किसी कायरल सेंटर को टच नहीं करेंगे। मेरे भाई मौजेदार बात है, मौजेदार बात। क्या 11th में आपको लगता है कि एक से ज्यादा आंसर आएंगे? क्या 11th में लगता है आपको एक से ज्यादा आंसर आएंगे? चेक करो ध्यान से। क्या 11th में लगता है आपको एक से ज्यादा आंसर आएंगे? वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। क्योंकि मेरे भाई 11th में ध्यान दो, कॉन्सेप्ट से चलो, तो लेफ्ट में तो सेंटर फिक्स रहेगा, लेफ्ट में तो सेंटर फिक्स रहेगा, लेकिन क्या राइट में सेंटर फिक्स नहीं रहेगा? राइट में यहां रेडिकल बनेगा, और रेडिकल बनते ही चीजें ना वेज रह जाती हैं ना डैश, वो प्लेनर होती हैं। फिर ये वाला रेडिकल इससे आजू से भी जुड़ सकता है, बाजू से भी जुड़ सकता है। एंड अच्छा बच्चा कह रहा है इधर आंसर आएगा 2, क्योंकि ये तो फिक्स रहेगा। ये एक बार वेज हो सकता है, एक बार डैश हो सकता है। आंसर वेरी गुड, ये सब गौर से करके लाने का, गौर से, ठीक है। हाँ, कॉन्सेप्ट आई थिंक मैंने आप तक पहुंचा दिया, आपको सिखा दिया। कुछ छोटे छोटे प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं। RSO3Na, मेरे भाई अगर मैं इसके एक्वस सॉल्यूशन की कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस कर दूं तो करिएगा। मेरे भाई आप मुझे एक और चीज बताइएगा, अगर मैं इसका एक इक्विवेलेंट ले लूं तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में कौन से इलेक्ट्रोड पर कौन सी कितने इक्विवेलेंट गैस निकलेगी? टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लो यार। पेन चलाओगे सारे बन जाएंगे, पेन चलाओगे सारे बन जाएंगे। चलिए, ओके, इसी के साथ वी जस्ट फिनिश्ड कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। मेरे भाई बहुत पहले की बात नहीं है, क्या आप मुझे बताएंगे कि तब क्या हुआ था? पीछे कह रहा है हमें वो मूवमेंट याद नहीं करना। नहीं नहीं, बताना पड़ेगा, ऐसे कैसे? याद करो जब सोडियम मेटल ने आरएक्स के आर से 2 मिनट मांगे थे, सारे बताओ क्या हुआ था उस समय? सारे बताओ क्या हुआ था उस समय जब सोडियम ने आरएक्स से बोला था 2 मिनट चाहिए? यार आयुध एकदम बेवकूफ ही हो क्या यार? आयुध इतनी देर से एक चीज पूछ रहे हैं कि आपने 4 की रिंग बनाई, आपने एंगल स्ट्रेन क्यों कंसीडर नहीं किया? आयुध पता है किस टाइप के लोगों में? ये सड़क पे जा रहा है, सीधी रोड है, सीधी रोड है एकदम, 50 किलोमीटर तक सीधी रोड है, ये चार्ज चला जा रहा है,
फिर ये पूछ रहा है रुक के किसी चौराहे पे कि भाई साहब मैं लेफ्ट मुड़ूं या राइट मुड़ूं। सीधी रोड है, 50 किलोमीटर तक कोई मोड़ है ही नहीं, और ये उतर के पूछ रहा है कि सर मैं लेफ्ट मुड़ जाऊं या राइट मुड़ जाऊं। वो जो जिससे पूछेगा वो कहेगा तुम ऐसा करो, ठीक है। अब भाई साहब 4 की रिंग बनी, ये कह रहे हैं ये तो स्ट्रेन है। अरे भाई एक बात बताओ, क्या वहां 6 की रिंग भी बन रही थी क्या, जो मैंने 6 की ना बना के 4 की रिंग बनाई? बोलो, एक ही केस है, मात्र एक केस, उस पर तुम प्रश्न चिन्ह कैसे उठा सकते हो? प्रश्न चिन्ह कैसे उठा सकते हो बताओ ना। जब एक चॉइस है, क्या 4 की रिंग एग्जिस्ट करती है नहीं करती? क्या 4 की रिंग एग्जिस्ट करती है नहीं करती? ये बोलो। मतलब यार एक बात बताओ, ब्याह तुम्हारा चल रहा है और पंडित जी ने बोला कि मांग भरो। हाउ कैन यू हैव डाउट? क्या तुम पूछोगे पंडित जी से किसकी मांग भरनी? अरे यार एक ही ऑप्शन है ना उस समय। डैश कहेंगे 4 की रिंग में स्ट्रेन क्यों नहीं लिया? है स्ट्रेन, बोलो है स्ट्रेन, करें क्या ये बताओ, क्या करें ये बताओ। 4 की रिंग में स्ट्रेन है भाई, बोलो। अरे 4 की, 5 की, 6 की 3 बन रही होती और मैंने 4 की बना दी, तो तुम्हें प्रॉब्लम होनी चाहिए थी। 4 की क्यों बनाई? 6 की बनाओ, 5 की बनाओ। अरे एक रिंग बन रही और कोई ऑप्शन नहीं है, है? चलिए ये याद है आपको, आरएक्स से सोडियम ने 2 मिनट में क्या कांड किया था? याद है या नहीं याद है? सच बताना। सबको याद होना चाहिए, रेडिकल बनाया था हमने उस समय, किया था। हाँ, एक्स को लेकर भाग गया, इसकी बॉन्ड का ब्रेकअप करा के, इसकी बॉन्ड का ब्रेकअप करा के भाग गया था, याद तो होगा तुम्हें। एंड फिर रेडिकल जो है वो डाइमराइज हो जाएगा, रेडिकल जो है वो डाइमराइज हो जाएगा भाई। ये रिएक्शन चालू होने से पहले ही खत्म हो गई, ये रिएक्शन चालू होने से पहले ही हो गई। आर डॉट बना था, आर के पास अब एक ही ऑप्शन है कि वो अपने आप से कंबाइंड हो जाए। मेरे भाई ये रेडिकल मैकेनिज्म, इस रिएक्शन में एक और चीज नोटिस की गई है कि आयनिक मैकेनिज्म भी हो सकती है। अगर ट्वाइस Na दोनों इलेक्ट्रॉन एक आर को दे दे तो R माइनस Na प्लस NaX, और फिर ये जो R माइनस Na प्लस है, ये दूसरा जो RX है उस पे सब्स्टिट्यूशन कर दे, RR और NaX, सेम आंसर आएगा। मेरे भाई आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि ये रिएक्शन का शॉर्टकट कोल्बे जैसा ही है, एंड इसे बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। क्या हुआ है इस रिएक्शन में? इसमें सोडियम RX को रिड्यूस कर रहा है। इन दिस रिएक्शन alkyl halide is treated with sodium metal in dry ether condition, so that alkane is obtained as a product. Alkane is obtained as a product. आया, इसका शॉर्टकट क्या है बताना? तुम ये हटाओ, हाँ, आर डॉट बनाओ, डाइमराइज कर दो भाई, वही है COONA हटाओ, आर डॉट बनाओ, या X हटाओ, आर डॉट बनाओ। मेरे भाई शॉर्टकट इज वेरी इजी। इसके बाद एक स्लाइड है जिसमें हम नोट में पॉइंट्स लिखेंगे, लाइक प्री रेडिकल एंड कार्बन आयन इंटरमीडिएट,
कार्बन आयन इंटरमीडिएट। ये सारे पॉइंट्स हम अगली क्लास में लिख लेंगे। रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड पॉइंट्स और भी हैं, वो पॉइंट्स हम यहां लिखेंगे। तो आप चाहें तो 15 लाइनें यहां छोड़ दीजिएगा, 15 लाइनें छोड़ दीजिएगा। क्या आपको शॉर्टकट तो पता है ना इसका? क्या आपको इस रिएक्शन का शॉर्टकट पता है या नहीं, बताइए। वहां 15 लाइनें रखिएगा नोट में। शॉर्टकट इज वेरी सिंपल कि आप ये एक्स हटाएं, डॉट बनाएं, एंड चालू हो जाए। यहां पर आ गया सोडियम मेटल ड्राई ईथर आर एक्स। ज्यादा क्वेश्चन में दूंगा नहीं, सच बता रहा हूं। जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहा हूं। हैलोजन हटाना, रेडिकल बनाना एंड चालू हो जाना। सेम टाइप के क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। याद रखना, 6 से बड़ी रिंग नहीं बनती भाई साहब, 6 से बड़ी रिंग नहीं बनती। सुन रहे हो तुम? उसके बाद पॉलीमर बनने लगेगा, रिंग नहीं बनेगी। इतने क्वेश्चन करके ले आना बस। MEHCl D 16th, MEHD CH2Cl। ज्यादा नहीं रखेंगे आज के लिए, इतना ही। यस ज्योति चौधरी, यस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। ये क्वेश्चन करके आना। एक लेक्चर 1.5 लेक्चर और लगेगा, फिर हम नए चैप्टर पे आएंगे। ठीक है, टाटा बाय बाय।